हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, आज हम लोग का ये 6वां सीरीज है, जिसमें आज का जो रीजनिंग का पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न आकृति दिया गया है यहाँ पे। इस आकृति में यह लंबा सा त्रिभुज है, इसका मुख ऊपर की तरफ है और एक त्रिभुज का मुख नीचे की तरफ है, और उसके बगल में एक और त्रिभुज है जिसका मुख ऊपर की तरफ है, और उसके नीचे जो खाली जगह छोड़ा है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका पैटर्न पूरा करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो सीरीज जो है, दोनों में क्या है कि ऊपर की तरफ इसमें एक वाले में जो है ये वर्ग में त्रिभुज बना हुआ है और नीचे वाले में वर्ग में त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन एक साइड का जो त्रिभुज बना हुआ है उसका वर्ग में है, लेकिन कोण जो किनारा होता है उसका वह किनारा निकला नहीं है, उसको ऐसे हल्का सा गोल कर दिया गया है। तो इस पैटर्न में आंसर वाला पैटर्न देखेंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ये वर्ग में है लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ है, ये नहीं होगा क्योंकि ये वर्ग में है, और यहाँ पे ये दो वर्ग में है, तो यहाँ क्या चाहिए, वर्ग के साथ साथ यहाँ कोने पे दबा हुआ चाहिए। बी वाला जो ऑप्शन है यह भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है तो ये उस तरह का शेप है, लेकिन यह जो त्रिभुज है ऊपर की तरफ है, ये नहीं होगा। और डी ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि डी ऑप्शन का जो शेप है वह इससे और इससे मैच कर रहा है, इससे ये मैच कर रहा है, इससे ये मैच कर रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक निर्देश पढ़ना है। प्रश्न संख्या 10 और 11 निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अब यहाँ 10वां प्रश्न में एक अनुक्रम वाला प्रश्न है। इसमें 11, 5, 13, 10, 15, 15, 17 और यहाँ पे दो जगह खाली है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको इसी पैटर्न को पूरा करना है। तो इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला अंक है 11 और दूसरा अंक है 5, फिर तीसरे अंक पे जाएंगे तो उसमें है 13 और चौथा अंक है 5। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो 5 है और यह 10 है, और इसके बाद से इसका अगला जो अंक है वह 15 है। तो इसको हम लोग देखते चलेंगे, तो यह 5 में 5 जुड़ा है तो क्या बन गया है, 10 बन गया है। ऐसे इस 10 में 5 जुड़ा है तो 15 बन गया है। उसी तरह से 15 में अब क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे 5 जुड़ेगा, फिर तो यहाँ पे 20 बन जाएगा। अब इसका पहला अंक हम लोग देखते हैं 11, 11 के बाद यहाँ 13, तो 11 में 2 जुड़ा है तो 13 हो गया है। फिर 13 में 2 जुड़ा है तो ये 15 हो गया है, और 15 में 2 जुड़ा है तो 17 हो गया। अब यहाँ पे 17 में क्या जुड़ेगा, यानी कि 2 अंक बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 2 अंक बढ़ेगा, यहाँ भी 2 अंक बढ़ेगा, तो 17 में 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे एक पहले वाली जगह पे 20 और दूसरे वाली जगह पे 19। तो ऑप्शन ए है 5, 11, ऑप्शन बी है 19, 21, ऑप्शन सी है 25, 19 और ऑप्शन डी है 20, 19। तो आंसर में 20 और 19 है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है NOA, PQB, RSC। अब इसमें क्या देखना था, इसमें यह देखना था सही अनुक्रम इसमें भरना है। तो सही अनुक्रम इसका क्या होगा, हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो N है और O है और A है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे इसका सीरीज या क्रम क्या होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि जो N है, N, तो यह जो N है, N, उसके बाद O है और क्या है, A है, NOA। उसके बाद क्या है,
P Q और B, PQ B। उसके बाद है R S और C है। अब इसी पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ इस पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं कि जो N है 14वें स्थान पे होता है, O जो होता है वह 15वें स्थान पे होता है, 15वें स्थान पे, और A है यह पहले स्थान पे है। तो यहाँ पे A से B हुआ, B से C हुआ, यानी +1 +1 एक एक बढ़ गया। उसके बाद जो P है 16वें स्थान पर, Q है 17वें स्थान पर, R है 18वें स्थान पर, और 19 होता है कौन से 19वें स्थान पर, और C का जो स्थान होता है 3 होता है। तो अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे एक ऐसा क्रम लाना है कि इसमें आगे बढ़ता जाए। तो R के बाद यहाँ पे 14 15 16 17 18 19, तब यहाँ पे ऐसा अक्षर लिखेंगे जो 20वें स्थान का होगा। तो जो T होगा यह 20वें स्थान पे आता है। उसके बाद से U हो जाएगा, यह किस स्थान पे आएगा, 21वें स्थान पे आएगा। और C तीसरे स्थान पे है तो एक स्थान बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे D हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा वह क्या होगा, T U और D। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है TUD, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें अन्य ऑप्शन में DTU है, ENO है, PNQ है, तो ये सब नहीं होगा। लेकिन यह जो ऑप्शन है TU और D आ जा रहा है, तो यहाँ पे यह सही हो जाएगा, TUD। अगला प्रश्न है, यदि अमेरिका को ग्रीनलैंड कहा जाए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को पाकिस्तान कहा जाए, और पाकिस्तान को भारत कहा जाए, तो इस्लामाबाद को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी है रूस, और ऑप्शन डी है भारत। तो इस प्रश्न में इस्लामाबाद को मतलब किस देश की राजधानी पूछा गया है, यानी पाकिस्तान को भारत कहा जाए तो इस्लामाबाद को किस देश की राजधानी कहा जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की राजधानी है, और यहाँ पाकिस्तान को भारत कहा गया है। यहाँ क्या कहा गया है, पाकिस्तान को भारत कहा गया है, तो इस्लामाबाद क्या हो जाएगा, भारत की राजधानी हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ग्रीनलैंड, सी रूस और डी भारत, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष है, 1 और 2 दिया गया है। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी तथ्यों को सत्य मानकर विचार करें। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथनों से निकलता है या निकलते हैं। तो यहाँ पे 2 कथन हैं, और जो निष्कर्ष है उसको देखते हैं। कथन क्या है, कुछ फूल घास हैं, और दूसरा कथन है कुछ घास कुत्ते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पे निष्कर्ष पहला है कुछ फूल कुत्ते हैं, दूसरा है कुछ कुत्ते घास हैं। अब इसका जो ऑप्शन दिया गया है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, बी ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, या तो निष्कर्ष 1 या 2 दोनों निकलता है, या डी ऑप्शन है निष्कर्ष और 1 2 दोनों निकलता है। यहाँ पे सी ऑप्शन में या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 निकलता है, और डी में निष्कर्ष जो है 1 और 2 दोनों निकलता है। तो जो यह उपरोक्त कथन है इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे, इस कथनानुसार एक फिगर के माध्यम से। जैसे फूल क्या है, फूल जो है, कुछ फूल क्या है, घास है, और कुछ घास क्या है, फूल है, यानी कि घास में कुछ जो अंश है वह क्या है, फूल है, और कुछ कुत्ते क्या हैं, घास हैं।
यानी कुछ कुत्ते जो हैं वो घास हैं। या इसको इस तरह से भी देख लीजिए कि फूल है और घास है। और जैसे कुछ फूल जो हैं या फूल है तो यह क्या है, कुछ फूल घास हैं और कुछ घास क्या हैं, कुत्ते हैं। क्या हैं, कुत्ते। तो इस प्रश्न के द्वारा क्या ऑप्शन निकलता है, तो इससे यही स्पष्ट निकलता है कि जो है, इस प्रश्न में यही निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त कथन से केवल निष्कर्ष जो है वह 2 सही होगा। निष्कर्ष जो होगा कौन सा सही होगा, इसका जो बी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष 2 निकल रहा है, क्योंकि कुछ कुत्ते घास हैं। क्या है, कुछ कुत्ते घास हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माह की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद आती है। किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को ऐसे देखते हैं, इस प्रश्न को ऐसे समझते हैं कि दिया है कि 5 तारीख यानी 5 तारीख क्या है का दिन जो है वो सोमवार है। क्या है, सोमवार है। और उसके 2 दिन के बाद बुधवार है। तब 19 तारीख का दिन क्या होगा, तब जो होगा 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा। यानी कि सोमवार के 2 दिन बाद बुधवार हो रहा है, तो यह जो 19 तारीख का दिन होगा उसका मतलब 19 तारीख का दिन जो होगा बुधवार होगा। यानी यह 19 तारीख का दिन क्या होगा, बुधवार होगा। इसका दिन होगा बुधवार। ठीक है, तो 19 तारीख से पहले 18 तारीख, यानी कि 19 तारीख से पहले क्या है, 18 तारीख होगा। यानी 19 से पहले क्या होगा, 18 तारीख होगा। तो 18 तारीख का दिन क्या होगा, तो बुधवार के एक दिन पहले क्या होता है, मंगलवार होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए है बुधवार, ऑप्शन बी है बृहस्पतिवार, ऑप्शन सी है मंगलवार, ऑप्शन डी है सोमवार। तो इसका जो सी ऑप्शन है मंगलवार वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इसका जो शब्द है यह दिया गया है, क्या क्या है, AMBITIOUS, बी ऑप्शन है AMBIGUOUS, तीसरा है AMBIGUITY, और चौथा है ANIMATION, और पांचवा है ANIMALS। तो इसका जो शब्दकोश के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इसको अरेंज करेंगे। तो यह कैसे अरेंज होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 3 2 4 1 5, ऑप्शन बी है 3 2 5 4 1, ऑप्शन सी है 3 2 1 5 4, और ऑप्शन डी है 3 2 4 5 1। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है पहले स्थान पे आ जाएगा। और दूसरा AMBIGUOUS, अब इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये दूसरे ही स्थान पे रहेगा। और इसका जो पहले स्थान पे है AMBITIOUS, यह हो जाएगा तीसरे स्थान पर। उसके बाद से ANIMALS एनिमल्स, ये हो जाएगा 5वें स्थान पे, चौथे स्थान पे। उसके बाद से ये इसका यह ऑप्शन जो बच रहा है ANIMATION एनिमेशन, यह चला जाएगा किस स्थान पे, 5वें स्थान पे। तो इस तरह से जो तीसरा है तो तीसरा पहले स्थान पे जाएगा। तो तीनों में 3 है, तो यहाँ पे देखते हैं इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। उसके बाद दूसरा है दूसरे स्थान पे, तो यह भी सब में है। फिर तीसरे स्थान पे आते हैं पहला, तो तीसरे ऑप्शन में तीनों में से पहला किस में है, तो सी पे है।
तो यही सही होगा। और जो पाँचवा है, पाँचवा जो है वह क्या चौथे स्थान पे आ जाएगा। और चौथा जो है ये पाँचवें स्थान पे, यानी ये यहाँ और ये यहाँ। तो इसका जो सीरीज होगा सी वाला, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। यहाँ पे 36/2 धन 15 गुणे 5 माइनस 18 बराबर 57, यानी यहाँ पे 57 आ जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कौन से ऐसे चिन्ह को बदलेंगे यहाँ पे 57 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो 36 है, 36/2 है, और यहाँ पे धन 5 है, धन 36/2 धन 15 है और गुणे 5 है और घटा 18 है। तो इसमें इस विकल्प से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भाग है, जोड़ है, गुणा है और ये घटाने का चिन्ह है। तो इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो 36 है, 36 को यहाँ पे गुणे में, यहाँ के भाग के चिन्ह को गुणे में बदल देंगे। धन 2 हो जाएगा, 36 गुणे 2, और यहाँ धन है तो धन आ जाएगा, और धन के बाद से यह 15 आ जाएगा, 15, और 15 के बाद से गुणे 5 है तो 15 गुणे 5 हो जाएगा, और माइनस 18 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 36 गुना 72, यहाँ पे आ जाएगा 72। 72 के बाद से यहाँ जो गुणे है, धन है, यहाँ धन आ जाएगा, और जो 5/15 है तो 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 18 है, माइनस 18 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 57 लाना है, किसी तरह से 57 लेके आना है। तो यह 72 अब 3 हो जाएगा 75। अब इसमें से 18 को घटा देंगे, फिर बराबर 57 लाना है। तो 75 में से 18 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 75 में से 18 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 57। 57 बराबर 57 आ गया। तो इस ऑप्शन में कौन सा जो सही होगा, वह सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि भाग और गुणा का चिन्ह बदल देंगे तो यह यहाँ पे 57 हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यह सारणी दिया गया है 10, 15, 30, 75, 8, 12, 24, 60 और 6, 9, 18, और यहाँ पे खाली स्थान है। तो आज इतने प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इस सीरीज के अगले प्रश्नों के साथ। थैंक यू वेरी मच।